मैंने डेनमार्क के साहित्य को देखा, स्वीडिश साहित्य को देखा, जर्मन साहित्य को देखा, अरबी साहित्य को देखा, जापानी साहित्य को देखा, ज़ेन साहित्य को देखा, मैंडरिन साहित्य को देखा, तो वही एक चीज़ प्रतिध्वनित हो रही है जो सनातन थी, जिसकी कोई देश काल और सीमा नहीं होती है। जो देश काल और सीमा में बंध जाए वो गीता नहीं होती, वो कुरान नहीं होती, वो इंजील नहीं होती, वो तौरात नहीं होती। मित्रों नमस्कार और सलाम। मैं इस वक्त हूँ हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के एक बहुत ही ख़ास शहर अलीगढ़ में। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के साथ जब से ये यात्रा शुरू हुई है उसका एक बहुत बड़ा तो लाभ ये रहा कि एक बहुत लंबा विस्तार उसने अपना पाया है श्रोताओं के रूप में, और इतने लोग हैं जिनसे बात हो जाती है, जुड़ना हो जाता है, और फिर जब उनसे मिलते हैं तो एक नई दुनिया की खिड़की फिर वहाँ से खुल जाती है। तो इसी तरह से अलीगढ़ में डॉक्टर लारी आज़ाद साहब हैं, अपने आप में एक अपनी ही तरह की शख्सियत हैं। उनके बारे में अब समझ में नहीं आता कि कहाँ से बताएं, कहाँ तक उसको ले जाएं बात को, पर आप ये मानें कि धर्मों के जो वस्तुनिष्ठ समझ है ऐतिहासिक संदर्भों के साथ है, और उसमें तमाम जो रैशनैलिटी है वो सबको एक साथ गूंथ दें, उसमें मिट्टी की महक भी आए, उसमें देश के प्रति जो जिम्मेदारी है वो भी आए, उसमें जो विश्व का जो नागरिक होने के दायित्व हैं वो भी समाहित हों, समाज के सब तबकों को एक साथ लेके गुलदस्ता के रूप में जब पेश करने की, आगे बढ़ने की बात हो, तो तमाम जो रंग उसमें समाते हों, तो एक ऐसी तस्वीर का नाम है डॉक्टर लारी आज़ाद। लारी आज़ाद को लारी आज़ाद बनते हुए आप कब कब देखते हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने निर्माण किया है उसका लारी आज़ाद के रूप में? बचपन से, आपने जन्म से पहले से कोई ऐसी रवायत रही हो और उसके बाद तक आपने जो धारण किया हो, तो उस ट्रेडिशन को बताएं कि किस तरह से पर्सनैलिटी और फिर एक मायना बनता है इसका। ये सही है कि एक व्यक्तित्व का निर्माण समग्र रूप में विकासशील है। कोई भी व्यक्तित्व हर समय एक जैसा नहीं रहता है। बाल रूप में उसके विचार कुछ और होते हैं, कैशोर्य में उसके विचार कुछ और होते हैं, यौवन में उसके विचार कुछ और होते हैं, परिपक्व अवस्था में उसके विचार कुछ और होते हैं, और जीवन की संध्या में उसके विचार कुछ और होते हैं। समग्र रूप में उस व्यक्ति में एक चिरंतन प्रक्रिया देखी गई है, और इसी को जो है सनातन प्रक्रिया कहा गया है। बालक सुकरात या बालक अरस्तु या बालक अष्टावक्र या बालक वेदव्यास या बालक विश्वामित्र भी रहे, उनका व्यक्तित्व कुछ और था। और जब उन्होंने किसी महाकाव्य की रचना की, चाहे वो इलियड था, चाहे वो ओडिसी थी, चाहे वो यूरिपिडीज़ था, चाहे वो ट्रायल एंड डेथ ऑफ सॉक्रेटिस हो, चाहे वो हमारे देश में अष्टावक्र की महागीता हो, चाहे पातंजलि का भाष्य हो, चाहे वो वेद व्यास की महाभारत हो, चाहे वो हमारी पुराणों की रचना हो, उपनिषदों की रचना हो, उनके रचनाकार भी कभी बालक रहे होंगे, कभी किशोर रहे होंगे, कभी यौवन में कदम रखा होगा, और उनके अंदर की जो साधु प्रकृति थी, जो उनके अंदर की जिज्ञासा थी, जो उनके अंदर की जिजीविषा थी, जो ज्ञान के प्रति उनके अंदर एक सतत प्रक्रिया थी, उससे हमारी भारतीय मनीषा में वेदों की ऋचाओं से एक शब्द मुझे मिलता है, चरैवेति चरैवेति, यानी हमें आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, जिसे अल्फ्रेड टेनिसन कहता है कि टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। मेरे पिता ने कहा था कि मेरे दादा ने, जिन्हें दुनिया गुरु जी के नाम से जानती है, जो महाजनी के अध्यापक थे और वो विख्यात थे पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरु जी के नाम से। मेरे पिताजी को भी लोग एक प्रकांड विद्वान, एक प्रखर संस्कृतज्ञ, एक मुखर
धर्मशास्त्री के रूप में उनका मान सम्मान करते थे। और मेरी विगत की जो 6 दशक की यात्रा है उसमें भी मेरे मित्र, मेरे परिचित, मेरे विद्यार्थी और जो लोग मेरे निकट रहे हैं, मेरे परिजन, वो लोग मुझे एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में तो वो लोग मानते रहे। मैं स्वयं अपने में अब तक यही पाया हूँ कि चिरंतन ज्ञान के पीछे एक प्यास लिए हुए, एक चिर पिपासा लिए हुए मैं भागा जा रहा हूँ, जिसे शास्त्रों में कहा गया था, अय चिर परिश्रांता विज्ञान कांतार चारिण, यानी कि ए परिश्रम से थके हुए आओ और ज्ञान की गंगा में नहा जाओ। तो मैं एक विद्यार्थी के रूप में आज भी जब वेदों की ऋचाओं को पढ़ता हूँ, जब कभी मेरे हाथ पुराण या उपनिषद लगते हैं, या जब कोई महाभाष्य, कोई महाकाव्य उठाता हूँ, चाहे वो राम कथा की हो, कृष्ण कथा की हो, या महाकाव्य धरती पर और भी लिखे गए, जैसे मैं होमर का इलियड उठा लूँ, ओडिसी उठा लूँ, या मैं आगे चलकर सेनेका और टिरिन के, या मैं और आगे चलकर रूमी और सादी के महाकाव्य या फिर दौसी के महाकाव्य को उठा लूँ, तो मैंने ये देखा है कि चाहे वो परंपरा यूरोप से आती हो, अरब जगत से आती हो, प्राचीन बेबीलोन से आती हो, प्राचीन मिस्र से आती हो, चाहे प्राचीन ईरान से आती हो, फारस से, ये एक आकस्मिक संयोग नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि एक ही समय में, एक ही शताब्दी में धरती पर जब भारत में बुद्ध अपना संदेश दे रहे थे, उसी समय भारत की धरती पर महावीर स्वामी भी अपना संदेश दे रहे थे। ठीक वही समय है जब पाइथागोरस अपना संदेश यूनान में दे रहे थे। ये वही समय है जब ज़ोरोस्टर अपना संदेश ईरान में दे रहे थे। और ये वही समय है जब धरती के विभिन्न भौगोलिक केंद्रों पर एक ज्ञान की उत्कट अभिलाषा मानव को सब्लिमिटी की ओर, यानी कि जहाँ मानव आत्मा को पहुँचना है, जो उसका एक चिरंतन नैसर्गिक उसकी सोपान है, वहाँ तक पहुँचने का उसने प्रयास किया। आज हम युगों को पार करके 21वीं शताब्दी में हैं। मैं एक विद्यार्थी था, हूँ, और मृत्यु के क्षण तक मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि मैं एक विद्यार्थी के रूप में रहूँ, मेरा परिचय एक विद्यार्थी के रूप में ही दिया जाए। और मैंने अपने विद्या का केंद्र किसी विशेष भाषा को, किसी विशेष ग्रंथ को, किसी विशेष भाष्यकार को नहीं बनाया है। मुझे जहाँ से भी जो अच्छी चीज़ें मिली, जैसे हमारी वेदों की एक ऋचा है कि आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतः, लेट देयर नोबल थाट कम फ्रॉम ऑल साइड। खोल दो खिड़कियाँ जहाँ से भी तुम्हें प्रकाश मिलता हो। तो मैंने ये प्रकाश पवित्र कुरान से भी लिया, ये प्रकाश मैंने पवित्र बाइबल से भी लिया, ये प्रकाश मैंने पवित्र तौरेत से भी लिया, ये प्रकाश मैंने पवित्र ज़ेन अवेस्ता से भी लिया। ये प्रकाश जो मेरी रगों में बह रहा है, मेरी अपनी जिस भूमि पर मैं जन्मा हूँ, जो मेरी अपनी परंपरा है, जिसमें वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, जहाँ पर ईश्वर स्वयं प्रथम वचन में गीता को प्रस्तुत करता है। और मेरे ही जैसे किसी विद्यार्थी अर्जुन ने सुना था, क्योंकि उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अक्षौहिणी सेनाएं खड़ी थी, किसी को नहीं सुनाई पड़ा। न द्रोण ने सुना, न भीष्म ने सुना, न कृप ने सुना, न धर्मराज ने सुना। केवल अर्जुन के कान उन्हें सुन रहे थे और उसे योगीराज कृष्ण कह रहे थे।
युग बीतते हैं, अंधे और बहरे पैदे होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के जो है वो पोथी पढ़ पढ़ जगत मुआ, तो पंडित लोग बन जाते हैं, मुल्ला मौलवी बन जाते हैं, पादरी रबाई बन जाते हैं। लेकिन ज्ञान तो वो है कि कब हम जो है गंगा की तरह निर्मल बहने लगे, कब हम जो है वो ज्ञान के गंगा में नहाकर स्वयं जो है वो तर जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम जो भी ज्ञान मिले, चाहे वो क्यों ना हमें रैदास से मिले, चाहे क्यों ना वो हमें जो है वो दादू से मिले, चाहे वो हमें एक जुलाहे कबीर से मिले, चाहे हमें वो एक गा गा के घूमने वाले बाबा नानक से मिले, ज्ञान तो ज्ञान है, जहाँ भी मिले उसे प्यार से अपना लो। मेरे स्वर्गीय पिता ने कहा था कि बेटे, जब भी कोई ग्रंथ उठाना तो उससे अच्छाइयों को ग्रहण करना, उसमें कोई बात तुम्हारे समझ में ना आए तो आलोचना मत करना, क्योंकि जिन्होंने लिखा है वो तुमसे बड़े ज्ञानी थे। आज भी जबकि मैं लगभग 20-22 भाषाओं के विश्व साहित्य का जो शास्त्रीय ज्ञात पुस्तकें हैं, वाल्मीकि रामायण से लेकर के तुलसीकृत श्री रामचरितमानस तक, जो हमारी परंपरा भारत की है, आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद तक हम चले आए, तो मैंने जो भारतीय मनीषा का अध्ययन किया है, या जो मैंने ईरान में जो फ़ारसी साहित्य है, गुलिस्ता बोस्तां बहार दानिश से लेकर के मैंने रूमी और सादी का जो अध्ययन किया है, या मैंने जो एक प्रख्यात ग्रीक साहित्य है जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से चला आता है, या रोम का जो साहित्य है जो सिसरो और मार्कस आर्लियस से लेकर के आज तक चला आता है, या हम एक कॉलोनियल भाषा जो बड़ी सशक्त बन गई, आगे चलकर पूरी दुनिया में फैल गई, उसके महर्षि शेक्सपियर और मिल्टन और वर्ड्सवर्थ की बात हम करें तो मैंने डेनमार्क के साहित्य को देखा, स्वीडिश साहित्य को देखा, जर्मन साहित्य को देखा, अरबी साहित्य को देखा, जापानी साहित्य को देखा, ज़ेन साहित्य को देखा, मैंडरिन साहित्य को देखा, तो वही एक चीज़ प्रतिध्वनित हो रही है जो सनातन थी, जिसकी कोई देश काल और सीमा नहीं होती है। जो देश काल और सीमा में बंध जाए वो गीता नहीं होती, वो कुरान नहीं होती, वो इंजील नहीं होती, वो तौरात नहीं होती। जो देश काल और सीमा को पार कर जाए, जैसे हमारे जो पावन ग्रंथ हैं, मैं उनकी अगर एक भी ऋचा का, एक भी श्लोक का, एक भी चौपाई का, एक भी दोहे को अगर यहाँ पर मैं उद्धृत करूँ तो अक्षरशः मात्राशः वो अरबी में मिल जाएगा, वो फ़ारसी में मिल जाएगा, वो चीनी में मिल जाएगा, वो कोरियन में मिल जाएगा। अब हम इसी अभिमान में रहें कि हमने पहले लिखा, उसने बाद में लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने उसे जीवन में उतारा, किसने उसे माना, ये महत्वपूर्ण है। जैसे पवित्र कुरान ये कहता है कि तुम कितने ज्ञानी हो इसका कोई अर्थ नहीं है, तुमने जीवन में कितनी अच्छाइयाँ उतारी हैं, तुम समाज के कितने काम आए हो, तुमने कितना अपने पड़ोसी से प्यार किया है, तुमने कितने भूखों को खाना खिलाया है, तुमने कितने प्यासों को पानी पिलाया है, ये महत्वपूर्ण है तुम्हारे ईमान के लिए। तो मैं उन 5 जो वो हैं कार्य हैं जिन्हें आप कहते हैं कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन चीज़ों में कोई व्यक्ति कहीं कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि नितांत उसकी व्यक्तिगत उपासना पद्धति है ईश्वर के प्रति। लेकिन जो सनातन उसका धर्म है, जो उसका ईमान है, जो उसके इस्लाम मुसलमान होने के लिए जो उसकी बेसिक शर्त है, वो है कि तुमने अपने पड़ोसी से प्यार किया कि नहीं, उसके लिए तुमने खाना खिलाया कि नहीं, उससे तुमने राहगीर को साया दिया कि नहीं, तुमने किसी ज़रूरतमंद की मदद की कि नहीं, तुमने किसी यतीम की हिफाजत की कि नहीं, तुमने किसी भी मजबूर आदमी का साथ दिया कि नहीं दिया। ये ईमान है, और अगर ये नहीं है तो मुसलमान कतई नहीं है। ये
पवित्र कुरान कहता है, सारी हदीस कहती है, और ये इस्लाम का मुख्य सनातन संदेश है जो चिरंतन है, जो सारी पृथ्वी के लिए है। वो न किसी मुसलमान के लिए है, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, क्योंकि पवित्र कुरान मानव मात्र के लिए है, जो उसके जितने भी इस्लाम धरती पर आए हुए सारे संदेशवाहकों को समान सम्मान देता है। उसमें चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे युग पुरुष श्री कृष्ण हो, चाहे वो महामानव बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हो, इस्लाम उनके आगे बेश्रद्धा से उनको अपना संदेशवाहक मानता है। ये पवित्र कुरान कहता है, ये पवित्र कुरान का वाक्य है जो मैं कह रहा हूँ। ये कोई किसी व्यक्ति का नहीं, वो और किसी को वो ये भी नहीं कहता है कि ये श्रेष्ठ है। पवित्र कुरान ये घोषणा करता है कि जितने भी संदेशवाहक इस धरती पर आए वो सभी सत्य के लिए समान हैं। तो केवल उसमें जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो अंतिम संदेशवाहक हैं। ये इस्लाम कहता है कि अब भी हे मानव तुम जाग जाओ, अब इसके बाद ईश्वर जो है न्याय के दिन तक तुम्हें जो है वो अवसर देता है। यही हमारी परंपरा में है, क्योंकि हमने देखा कि गीता में भी लघु प्रलय की बहुत सारी परिकल्पना है हमारे शास्त्रों में, और महाप्रलय एक होगी। जैसे महाभारत था वो महाप्रलय था। लेकिन युग पुरुष श्री कृष्ण ने शांति के लिए जो अंतिम प्रयास किया वो कितना सुंदर है। इस धरती पर कभी भी मैंने ऐसा कोई साहित्य नहीं पढ़ा। मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने यूनानी साहित्य भी पढ़ा, रोमन साहित्य भी पढ़ा, मैंडरिन साहित्य भी पढ़ा, अरेबियन साहित्य भी पढ़ा। मैंने यह एकमात्र मैंने दृष्टांत पाया जिसमें युग पुरुष श्री कृष्ण अपने भांजे दुर्योधन के पास जाकर कहते हैं कि दुर्योधन तुम जो है मान जाओ और तुम उनको जो है केवल 5 गांव दे दो, मैं इस युद्ध को रोक दूंगा, इससे भला नहीं होने वाला। वो घटते जाते हैं, कहते हैं अच्छा तुम जो है उनको 5 हाथ ज़मीन दे दो, मैं इस युद्ध को रोकना चाहता हूँ। अंत में वो कहते हैं कि तुम 5 उंगल ज़मीन दे दो, वो नहीं मानता है। तो अंतिम वाक्य है कि तुम सुई के नोक बराबर ज़मीन दे दो, मैं इस युद्ध को रोकना चाहता हूँ। युद्ध की महाविभीषिका से रोकने के लिए शांति का ये अंतिम प्रयास जिसे रणछोड़ कृष्ण ने किया। कृष्ण के हजारों नाम हैं, लेकिन रणछोड़ भी एक नाम है कि वो युद्ध नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो महाभारत के युद्ध के रचयिता थे, लेकिन कृष्ण ने शांति का अंतिम प्रयास इस धरती पर कभी किसी महामानव ने नहीं किया। जो किया था कि सुई के एक नोक बराबर भी दे दोगे तो मैं इस युद्ध को रोकना चाहता हूँ। लेकिन महाभारत का युद्ध हुआ और परिणाम आप जानते हैं कि युद्ध का परिणाम चाहे वो 2 घरों में हो, 2 भाइयों में हो, 2 देशों में हो या 2 महाशक्तियों में हो, युद्ध का परिणाम तो हमेशा विनाशकारी होता है। केवल पराजित के लिए नहीं, विजेता का भी नाश होता है। दुनिया का ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। थर्मोपली और मैराथन के युद्ध से लेकर के महाभारत के युद्ध से लेकर के मैं आज तक की ये यूक्रेन के युद्ध तक की बात करता हूँ कि पराजित ही नहीं, विजेता का भी नाश होता है। युद्ध में तो कभी लाभ किसी का होता ही नहीं। इसलिए ज्ञान की जो ये एक सनातन परंपरा पूरे विश्व में युगों से चली आ रही है, जो बेबीलोन की भी सभ्यता में थी, जो मिस्र की नील नदी की सभ्यता में थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में थी, जो वांगो की सभ्यता में थी, जो वोल्गा की सभ्यता में थी, जो टेम्स की सभ्यता में थी, और जो हमारी अपनी माँ गंगा की सभ्यता में है, वो यही है कि हम ज्ञान के लिए एक पिपासु की तरह, एक थके हुए परिश्रांत पथिक की तरह सत्य के पीछे हम जाते हैं। और सत्य के पीछे जाने को अंग्रेज़ी में क्वेस्ट कहा गया है, एक निरंतर चाहत। मुझे खुशी है कि आज ज्ञान की इस सनातन खोज में मेरे पास द क्वेस्ट की ये टीम आई और मुझसे ये प्रश्न किया
जो लोग भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, मैं उनसे कहूँगा कि ज्ञान के सत्य के पीछे जाओ। ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। ज्ञान हर भाषा में, हर पुस्तक में, हर देश में, हर ग्रंथ में मिलेगा। तुम्हें तलाश करनी होगी ज्ञान की। सारी खिड़कियाँ खोल दो, तुम्हारे हृदय तक कहीं न कहीं से वो प्रकाश आएगा।